उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। यूपी के हाथरस में भगदड़ मच गई है। सत्संग का पंडाल लगा हुआ तो उसी पंडाल में भगदड़ मच गई है। यूपी के हाथरस में ये भगदड़ मची है। सत्संग चल रहा था, यहाँ पर पंडाल में कई लोग इकट्ठा थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ मच गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद अस्पतालों में हालत भयावह हो गई है। लाशों और घायलों को बस और टेम्पू में भरकर ईटा जिला अस्पताल अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। CHC के बाहर 100 जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। भास्कर के रिपोर्टर ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मृत लोगों की संख्या नहीं बता पाया। इसके बाद दैनिक भास्कर रिपोर्टर मनोज मैसूरी ने सिकंदराराव CHC के बाहर एक एक करके लाशों को गिना। यहाँ 95 लाशें जमीन पर पड़ी थी। एटा के CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया कि एटा के जिला अस्पताल में अब तक 27 डेड बॉडी पहुंची हैं। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। यानी कुल 122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालत ऐसी रही कि लाशों को उड़ाने के लिए चादर तक नहीं थे। घायल जमीन पर तड़प रहे थे। उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं थे। एटा में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनीश को हार्ट अटैक आ गया। साथ ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। हादसे में हाथरस प्रशासन की भयंकर चूक सामने आई। कार्यक्रम की अनुमति देने से लेकर हादसे के बाद तक प्रशासन लाचार नजर आया। सुबह लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्संग स्थल में कोई भी बड़ा ऑफिसर मौजूद नहीं था। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, वे भी इधर उधर टहल रहे थे। परिजन ही रोकते विलकते शवों को उठा रहे थे। ऑफिसर खड़े देख रहे थे। न तो कार्यक्रम स्थल में और न ही अस्पताल में कोई व्यवस्था थी। प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत में 2 थ्योरी सामने आई। सत्संग खत्म होने के बाद अचानक भीड़ बाहर निकलने लगी। भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में धक्का मुक्की हुई। जब बताया जा रहा है, संज्ञान में आया है कि जब भगदड़ मची है तो भगदड़ में एक दूसरे ऊपर गिरते चले गए। इससे भाग दौड़ मच गई। भक्तों में ज्यादातर महिलाएं थी। वह एक के ऊपर एक गिरती चली गई। हजारों की भीड़ उनके ऊपर से निकल गई। डॉक्टरों का कहना है कि दम घुटने से ज्यादातर मौतें हुई हैं। दूसरी थ्योरी सामने ये आई कि सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा का काफिला निकला। सुरक्षा गार्ड ने भीड़ को रोक दिया। काफिला निकलने के बाद भीड़ को अचानक से छोड़ दिया। धक्का मुक्की में एक के ऊपर एक गिरते चले गए। CM योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज सिंह और DGP प्रकाश कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए। 2 मंत्रियों को भी मौके पर भेजा गया। घटना की जांच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई। DM ने बताया कि SDM ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी। CM योगी ने कहा कि राज्य सरकार हाथरस घटना की तह तक जाएगी। ये हादसा है कि साजिश, इसकी जांच कराई जाएगी। हाथरस हादसे में PM मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की बात कही। PM मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। हाथरस प्रशासन ने 14 मृतकों की पहले लिस्ट जारी की है। ये उस कार्यक्रम का पोस्टर है जिसमें भगदड़ मची। पोस्टर में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की फोटो लगी है। नीचे आयोजनकर्ता के नाम लिखे हैं। पोस्टर में मानव धर्म सत्य है और रहेगा, ये लिखा है। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि भोले बाबा कौन है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि और वह ईटा के रहने वाले हैं। खुद की आर्मी बना रखी है। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। इस समय उनके कई IAS IPS ऑफिसर चेले हैं। सर उनके समागम में राजनेता और ऑफिसर पहुंचते हैं। मई सन 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सत्संग में 50,000 लोग से अधिक
शामिल हुए थे। उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कई ज्यादा लोग जुट गए थे। नारायण हरि पर जमीन कब्जे के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के करसोई गांव में साकार विश्व हरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था।